सोचिए, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसने हमारे देश में कैश लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है, अब 2026 के लिए एक बहुत बड़े सिस्टम अपग्रेड से गुजरने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ने सिक्योरिटी और सुविधा के लिए कुछ ऐसे धांसू नियम बनाए हैं जिनका सीधा असर हर स्मार्टफोन यूजर पर पड़ने वाला है। तो इस नए बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। साल 2024 के पहले 6 महीनों में ही 78.97 बिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि पूरा देश लगातार अपने फोन पर टैप कर रहा है। इतने बड़े सिस्टम को बिना रुके और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए कड़े और आधुनिक नियमों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और ये कैसे काम करेंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर में इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। पहला, यूपीआई 2026 के नए नियम। दूसरा, ट्रांजैक्शन और एटीएम की लिमिट्स। तीसरा, यूपीआई लाइट और ऑफलाइन पेमेंट्स। चौथा, सिक्योरिटी, फ्रॉड और ऑटो पे। पांचवा, मर्चेंट्स और टैक्स इंपैक्ट। और आखिर में डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर। हर एक पॉइंट बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, यूपीआई 2026 के नए नियम। सवाल ये है कि इन नियमों की अभी अचानक क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल बैंकिंग सर्वर्स पर हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शंस का भारी दबाव होता है। ट्रिलियंस की इकोनॉमी को सर्वर क्रैश से बचाने, सिस्टम को स्टेबल रखने और सबसे अहम बात, हार्ड ऑन मनी को साइबर खतरों से बचाने के लिए ये स्ट्रक्चरल अपग्रेड बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। ये डिजिटल इंडिया का अल्टीमेट सिस्टम अपग्रेड है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, ट्रांजैक्शंस और एटीएम लिमिट्स। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये कि नॉर्मल डेली ट्रांसफर्स की लिमिट अभी भी 1 लाख रुपए ही रखी गई है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, ट्रैवल और भारी क्रेडिट कार्ड बिल्स जैसे वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए ये लिमिट बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई है। और हाँ, ज्वेलरी की खरीदारी के लिए ये लिमिट 2 लाख रुपए है। मतलब अब बड़े पेमेंट्स के फेल होने का डर बिल्कुल खत्म। यहाँ 2 बहुत ही कमाल के अपडेट्स हैं। पहला, फ्रॉड को रोकने के लिए किसी भी नए यूपीआई अकाउंट से शुरुआती 24 घंटों में अधिकतम 5,000 रुपए ही भेजे जा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और दूसरा, जिसका सबको इंतजार था, मार्च 2026 तक प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई के जरिए विड्रॉ किया जा सकेगा। सच में ये एक गेम चेंजर फीचर होने वाला है। एटीएम के नियमों में एक बहुत क्रूशियल बदलाव हुआ है। पहले एटीएम कार्ड और क्यूआर कोड स्कैन करके निकाले गए कैश को अलग अलग गिना जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। कार्ड और क्यूआर दोनों को मिलाकर मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 और नॉन मेट्रो में 5 फ्री विड्रॉल मिलेंगे। इसके बाद हर विड्रॉल पर 23 रुपए और जीएसटी का चार्ज लगेगा। जो लोग अक्सर एटीएम से कैश निकालते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा पॉइंट है यूपीआई लाइट और ऑफलाइन पेमेंट्स। जो छोटे छोटे पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट को पूरी तरह भर देते हैं, उनके लिए 2 स्मार्ट मिनी वॉलेट्स बनाए गए हैं। यूपीआई लाइट ऑनलाइन काम करता है, जहां बिना पिन के 1,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। लेकिन असली जादू है यूपीआई लाइट एक्स में। ये एनएफसी तकनीक के जरिए ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा देता है। मतलब इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं, बस फोन टैप किया और 500 रुपए तक का पेमेंट डन। अब आते हैं सबसे सीरियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सिक्योरिटी, फ्रॉड और ऑटो पे। सिक्योरिटी के मामले में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अप्रैल 2026 से पेमेंट करने के लिए सिर्फ एक पिन या मोबाइल पर आया ओटीपी काफी नहीं होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा, जिसमें पिन के साथ फिंगरप्रिंट या इन ऐप अप्रूवल जैसे डायनामिक फैक्टर को जोड़ना होगा। ये सिस्टम सिम स्वैप और खतरनाक फिशिंग अटैक्स को रोकने के लिए एक मजबूत शील्ड का काम करेगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कभी कोई ऑनलाइन स्कैम हो जाए तो क्या करें? नए नियमों के तहत सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि 5 दिनों के भीतर 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करनी होगी। ऐसा करने पर 80% तक का मुआवजा मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कस्टमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। सिस्टम को फास्ट रखने के लिए बैकएंड पर भी कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं। अब दिन भर में सिर्फ 50 बार ही बैंक बैलेंस चेक किया जा सकेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो उसे 90 सेकंड के गैप पर सिर्फ 3 बार रीट्राई कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन अपडेट, पैसे भेजने से पहले अब रिसीवर के बैंक का नाम एकदम साफ साफ स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे गलत अकाउंट में पैसे जाने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ईएमआई और सब्सक्रिप्शंस के जो ऑटो पेमेंट्स होते हैं, उनकी टाइमिंग भी बदल दी गई है। अब ये सिर्फ ऑफ पीक आवर्स में कटेंगे।
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दिन के बिजी घंटों में जब पूरा देश लेन देन कर रहा हो तब नेटवर्क पर ट्रैफिक जैम ना लगे और यूपीआई की स्पीड बिजली जैसी तेज बनी रहे। पांचवा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है, मर्चेंट्स और टैक्स इंपैक्ट। इस टॉपिक पर काफ़ी गलतफहमियां होती हैं, तो क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, पेमेंट ऐप से मिलने वाला कैशबैक पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। और दूसरी बात, अक्सर लोग किसी लोकल दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके बदले में कैश ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में वो अमाउंट एक अनडिक्लेयर्ड इनकम की तरह देखा जा सकता है। असल में टैक्स डिपार्टमेंट का ट्रैकिंग सिस्टम अब बहुत एडवांस और अग्रेसिव हो चुका है। किसी भी यूजर की डिक्लेयर्ड इनकम और उसकी डिजिटल स्पेंडिंग के बीच का तालमेल एकदम सही होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई लग्जरी लाइफस्टाइल दिख रही है लेकिन टैक्स रिटर्न बहुत कम है, तो ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सीधे टैक्स सिस्टम के डैशबोर्ड पर रेड फ्लैग बन जाते हैं। छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए ये लिमिट समझना बेहद क्रूशल है। अगर किसी दुकान के क्यूआर कोड पर साल भर में सामान बेचने पर 40 लाख रुपए या सर्विसेज देने पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट आता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। एक और रूल जो अक्सर मिस हो जाता है वो है डिजिटल गिफ्ट्स का रूल। किसी भी व्यक्ति को एक साल में सिर्फ 500 रुपए तक का ही टैक्स फ्री डिजिटल गिफ्ट मिल सकता है। हाँ, अगर वो पैसा किसी रिश्तेदार से मिला है या शादी के शगुन के तौर पर आया है तो उस पर छूट है, वरना ज्यादा अमाउंट होने पर सीधा टैक्स का नोटिस आ सकता है। और आखिर में बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट की, डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स यूज करने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि एनपीसीआई ने किसी भी एक ऐप की मोनोपोली रोकने के लिए 30% मार्केट शेयर की कैपिंग लगाई है, जिसकी डेडलाइन अब दिसंबर 2026 तक बढ़ गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहेगा और छोटे या नए पेमेंट ऐप्स को भी ग्रो करने का पूरा मौका मिलेगा। ये है हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का ग्लोबल प्लेबुक। यूपीआई अब भारत से निकलकर ग्लोबल हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट है। विदेशों में अब इंटरनेशनल क्यूआर कोड की सेव की गई फोटो से पेमेंट नहीं होगा, उसे लाइव ही स्कैन करना पड़ेगा। साथ ही सिंगापुर के पेनाओ जैसे विदेशी सिस्टम्स के साथ जुड़ने से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और फास्ट हो रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया भर को जोड़ रही है, लेकिन क्या हम अपनी खुद की डिजिटल फाइनेंशियल हाइजीन और इन नए रूल्स को जिम्मेदारी से संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इन अपडेट्स को समझना ही एक सेफ और स्मार्ट डिजिटल फ्यूचर की ओर पहला कदम है।